14वां बाब शिफाए मुस्तसिकी। और ऐसा हुआ कि वो सबत को फरीसियों के सरदारों में किसी के घर खाने को बैठा और वो उसके घात में रहे। और देखो, उसके सामने एक मुस्तसिकी शख्स था। और यीशु ने मुखातिब होकर उलमाए शरा और फरीसियों से यूं कहकर पूछा कि सबत को शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। तब उसने उसे छूकर शिफा बख्शी और रुखसत किया। फिर उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है कि अगर उसका गधा या बैल कुएं में गिरे तो फौरन सबत के दिन उसे ना निकाले? वो इन बातों का जवाब ना दे सके। हलीमी। फिर जब उसने देखा कि हम नवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ। शायद कि तुझसे भी कोई ज्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो और जिसने तुझे और उसे बुलाया वो आकर तुझसे कहे ये जगह उसे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे सब हमनवालों के सामने तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को सबसे बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बेगर्जी। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा, जब तू चाश्त या इशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। ज़ियाफ़त की तमसील। हमनवालों में से किसी ने ये सुनकर उससे कहा कि मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। इस पर उसने उससे कहा, किसी शख्स ने रात की ज़ियाफ़त करके बहुतेरों की दावत की, और ज़ियाफ़त के वक्त उसने अपने ग़ुलाम को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो सब मिलकर उज़र करने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आज़माने जाता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे माजूर रख। एक और ने उससे कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस ग़ुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को उन बातों की खबर दी। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने ग़ुलाम से कहा, जल्द शहर के चौकों और गलियों में जा और गरीबों और लुंजों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ला। ग़ुलाम ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा किया गया, तो भी जगह बाकी है। मालिक ने ग़ुलाम से कहा, राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उन आदमियों में से कोई मेरी ज़ियाफ़त चखने ना पाएगा। मसीह की पैरवी। जब एक बड़ा हुजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी कीना न रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब न लगाए कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा न हो कि जब वो नींव डाले और तैयार न कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगे और कहें, इस शख्स ने तामीर शुरू की मगर
तकमील न कर सका? या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, कासिद भेजकर शराइते सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में अपना सब कुछ तर्क न करे, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के, बल्कि बाहर फेंका जाएगा। जिसके कान सुनने के हों, सुन ले।